नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर एस स्टडी ट्रैक परिवार में। और हम लेकर आए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 25वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताएं कि 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रूस है। और इसके ऊपर एक ट्रिकी शॉर्ट वीडियो बनाया गया है जिसमें एक ट्रिक बताई गई है, रुक चीन अब भारत। इस प्रकार विश्व के 7 बड़े देशों की ट्रिक बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल की एकता की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस जिले में स्थित है? अहमदाबाद, नर्मदा, भरूच या साबरकांठा? तो सरदार पटेल की जो एकता की मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है और यह गुजरात के नर्मदा नदी किनारे नर्मदा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। महिलाओं के लिए निम्न में से किसमें स्थान आरक्षित है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायती राज? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में कोई स्थान आरक्षित नहीं है, परंतु पंचायती राज में महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पुराना नाम क्या? कामरूप, वत्स्य, गौड़ या मत्स्य? तो क्या होगा बंगाल का पुराना नाम? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गौड़ बंगाल का पुराना नाम है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा? सीन, थेम्स, वोल्गा या इनमें से कोई नहीं? तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सीन नदी के किनारे बसा। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस को सूरा व सुंदरियों का देश कहा जाता है। और पेरिस किस शराब के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चैंपियन शराब के लिए प्रसिद्ध है। और पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहा जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कौन से शहर में स्थित है? लखनऊ, रीवा या जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो किस शहर में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान? तो यह आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अबरक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, ब्राजील या भारत? तो विश्व का सबसे बड़ा अबरक का उत्पादक देश कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी या पश्चिम बंगाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1857, 1803, 1757 या 1748? तो किस वर्ष लड़ी गई? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1757 में। और किन किन के मध्य लड़ाई गई? तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई। और इस युद्ध के पीछे मुख्य कारण माना जाता है 1756 का ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना जो नवाब सिराजुद्दौला द्वारा की गई थी, यह इसका मुख्य कारण माना जाता है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या जयदेव? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत लिखा था। खजुराहो गुफा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार? तो खजुराहो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। वायुसेना का कौन सा पायलट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान क्षेत्र में उतर गया था? नचिकेता, अभिनंदन, बुंदेला या नरीमन? तो कौन सा पायलट पाकिस्तान क्षेत्र में उतरा था? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अभिनंदन वर्तमान। जो पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ था, उसके बाद में 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन वर्तमान जो पाकिस्तानी क्षेत्र में उतर गए थे। लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? बुध, मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी? तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? पटना, गोवा, दिल्ली या मुंबई? तो कहाँ स्थित होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गोवा में स्थित है प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च। भारत के झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:3, 3:2, 3:4 या 3:5? तो भारत के झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का अंतिम क्वेश्चन है, पश्चिम तट पर सबसे बड़ा
प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा, पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कोची या मुंबई। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिम तट का कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मुंबई। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, स्टील, पानी, वायु या निर्वात। तो किस में सर्वाधिक होता है ध्वनि का वेग, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्टील में सर्वाधिक होता है। शक्ति का मात्रक क्या, वाट, कैलोरी, न्यूटन या वोल्ट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन, समय, लंबाई या तापमान। तो कौन सी होगी, समय, लंबाई और तापमान ये सभी क्या अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। बल का सही सूत्र क्या होता है, एफ बराबर एम बटे एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए स्क्वायर या एफ बराबर एम वी स्क्वायर। तो क्या होगा बल का सही सूत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट हो बी राइट होगा, एफ बराबर एम ए। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो किस ताप पर होता है पानी का सर्वाधिक घनत्व, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का ताप, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, जमने लगता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, CF2Cl2, Cl4, CH3Cl या CHCl3। तो क्या होगा क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, CHCl3। निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है, आंत्रज्वर, अमीबी, पेचिश, हैजा या दमा। तो कौन सा रोग जल जनित नहीं और जल से फैलने वाला कौन सा रोग नहीं है इनमें से, तो दमा जल द्वारा नहीं फैलता, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया या कोई नहीं। तो इन्फ्लुएंजा क्या होती है, एक वायरस जनित रोग है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विषाणु द्वारा फैलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है, O2, O3 या H2O। तो H2O किसका सूत्र होता है, H2O जल का सूत्र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन क्या करती है, वायुमंडल में एक परत के रूप में काम करती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है, CFC गैस ओजोन को नष्ट करती है, CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहा जाता है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 किलोग्राम हो तो चंद्रमा पर कितना होगा, 10 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 60 किलोग्राम। तो कितना होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना वजन होता है। पृथ्वी पर यदि 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6 से गुणा करना, तो कितना होगा, 10 किलोग्राम वजन होगा चंद्रमा पर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। हीरा विद्युत का क्या है, कुचालक, सुचालक, उभयधर्मी या कोई नहीं। तो क्या होगा, हीरा विद्युत का क्या है, कुचालक है। और हीरा किसका अपर रूप है, तो ये कार्बन का अपर रूप है। रुधिर एक है मांसपेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक या तंत्रिका उत्तक। तो रुधिर क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रुधिर एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, एथेन, मेथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन। तो कौन सी गैस सर्वाधिक होती है, बायोगैस में मीथेन होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, ठीक है, 17, 35, 18 या 19। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 35 होता है, और परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक होता है 17। तो 35 में से 17 को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितने हैं, पर क्लोरीन में 18 होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एंजाइम है, एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड या न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं एंजाइम। एंजाइम आपके ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एंजाइम प्रोटीन होती है। तो दोस्तों ये थे आज के साइंस के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 प्रश्न। मैथ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 10.3 को 0.07 से गुणा करवाना। तो इन्हें गुणा किस प्रकार करवाएंगे, सर्वप्रथम हम दशमलव को भूल जाएंगे और इन्हें सीधा गुणा कर देंगे, ठीक है। किस प्रकार करेंगे, 103 को गुणा करना 007 से। तो 103 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 103 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 721, ठीक है। कितना आएगा, 721 आएगा। अब कितनी संख्याओं से पहले दशमलव ये देखना, 1 और 2 संख्याओं से, तो इनसे पहले दशमलव, और 1 इनसे पहले, 3 संख्याओं से पहले दशमलव। तो 1, 2 और 3 संख्याओं से पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, तो कितना आएगा 0.721, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। एक विद्यालय में 70 लड़के तथा 280 लड़कियां, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना। तो लड़के कितने हैं, 70 है, और कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र 70। तो लड़कियां 280 लड़कियां, तो कुल कितने हो गए, 70 और 280 हो जाएंगे आपके 350। तो कुल छात्र हो जाएंगे 350।
अब हम क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से 0, 7 से 1 बार और 7 से 35 कितनी बार कटेंगे, 5 बार। ठीक है, 5 से 100 कितनी बार कटेंगे, 5 से 100 कटेंगे 20 बार। तो कितने प्रतिशत लड़ गया, 20% लड़ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। रुपये 35 प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज तथा 20 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल का मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, 35 रुपये की दर से कितने खरीद रहे, 3 किलो खरीद रहे, तो कुल मूल्य कितना हो गया, 35 इंटू 3। ठीक है, कितने रुपए हो जाएंगे, रुपए हो जाएंगे 105। ठीक है, दूसरा क्या है, 20 रुपये से 2 किलो, तो 20 इंटू 2 कितने रुपए हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। कुल रुपए कितने हो जाएंगे, 105 और 40 कितने होंगे, 145। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 79,375 रुपये 16% वार्षिक दर से उधार लिए 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मिश्र धन के लिए हम क्या करते हैं, 1 + 10 बटा 100 की घात समय। ठीक है, पहले वर्ष ये कितने 100% है, दूसरे वर्ष इसका 16% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 116%, और तीसरे वर्ष उसका और 16% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 116%। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए ये 79,375 है, वही जैसे हम जनसंख्या वाला प्रश्न करते हैं ना उसी तरह करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 100%, दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, ये 116% हो जाएगा। ठीक है, और अगले वर्ष 2 वर्षों तक है तो इसे 2 वर्षों तक लिखते जाएंगे 116/100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हें काट सकते हैं, किस प्रकार काटेंगे, 4 से काट सकते हैं। 116 कितनी बार कटती है आपके, 8 और 29 बार कटते हैं। ठीक है, और 100 कितनी बार कटते हैं, 4 से 25 चौके 100। ठीक है, ये 29 बार, और ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 25 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 से इसे कितनी बार काटेंगे, 25 1 कम 25 3 75, 4 शेष बचेंगे, 3 उतारेंगे 43, 25 1 कम 25। ठीक है, कितने शेष बचेंगे, 18 शेष बचेंगे, और आगे वाले 7 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएंगे, 175 आएगा। ठीक है, 25 7 175 होते हैं, घटाएंगे कितने बचेंगे, यह बचेंगे आपके 17। ठीक है, 17 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 175 कितनी बार, 25 7 12 बचेंगे, 25 कितनी बार जाएगा, 31 75 बार भाग जाएगा 25 से। 25 से 31 75 बार कटेगा, और इस 25 से भी 31 75 को हम काट सकते हैं, कितनी बार कटेंगे, 25 1 कम 25, 6 बच्चे 7 उतारे, कितना आएगा 25 दूने 50। ठीक है, कितने बचे अब हमारे पास बचे 17, आगे वाला 5 उतारेंगे कितने, 25 7 127 आएगा। तो 127 इंटू 29 इंटू 29, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट संख्या आ रही है 127 इंटू 29 इंटू 29। ठीक है, तो कितना आएगा, 29 को 29 से गुणा करेंगे, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है आपका 841। ठीक है, 127 को गुणा करवाना 841 से, तो किस प्रकार कराएंगे, 127 को पहले 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 127 के 7 और हासिल कितनी लगेगी 12। ठीक है, 127 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 125 को 4 से गुणा करवाते 500, और 27 को करवाएंगे तो कितना आएगा 508। 508 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 520। 520 के कितने उतारेंगे 0, हासिल कितनी लगेगी, 520 का 0 उठाया तो 52 हासिल लगेगी। ठीक है, अब 127 को 8 से गुणा करवाना, तो 125 को 8 से गुणा करवाते तो हमारे पास आता है 1000। तो 127 को करवाते तो कितना आएगा, 2 को 8 से करवाया 16, तो 1016। 1016 में हम जोड़ेंगे कितने, 52 जोड़ेंगे, तो 1016 में 52 जोड़ने पर कितना आएगा हमारे पास 1016 और 52 कितने हो जाएंगे, 1068 हो जाएंगे, 1068। तो कितना आएगा हमारे पास 1,68,000 1,06,807 उत्तर आएगा। मिश्र धन कितना होगा, 1,06,807। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वही है जो आगे ऑप्शन दिए गए आपके मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, तो 54 इंटू 5/18। ठीक है, 18 से 54 कितनी बार कट रही है, 18 18 18 दूने 36, 18 3 कितने होते हैं 54, तो 3 बार कट रही है। 3 को 5 से गुणा करें तो 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज पर तथा बाकी भाग 7% साधारण ब्याज पर दिया गया। 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपये प्राप्त हुए, तो 10% ब्याज पर कितने रुपए दिए। देखिए एक बार मान लेते हैं कि 10% ब्याज पर कितने दिए गए, x रुपये दिए गए, तो 7% पर कितने दिए जाएंगे 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 1500 में से x घटा देंगे तो 7% वाला बच जाएगा। तो ब्याज कितना, ब्याज का सूत्र क्या होता है, समय इंटू मूलधन इंटू दर। तो समय कितना दिया गया 3, मूलधन दिया गया, मूलधन हमारे पास x है और दर दी गई है 10, तो 10
अक्स इंटू 10 इंटू 3/100। एक तो ब्याज ये हो जाएगा और दूसरा ब्याज कितना हो जाएगा 7% वाला हो जाएगा। 7% वाला किस प्रकार हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू मूलधन कितना है 1500 माइनस अक्स। ठीक है, 1500 में से अक्स घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा /100 और बराबर कितने हो जाएंगे 396 जो ब्याज के रूप में दिए गए। ठीक है, अब 10 को 30 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा और 30 अक्स हो जाएगा। ठीक है, 30 अक्स बटे 100 हो जाएगी ये। और आगे वाला कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 21 को 1500 माइनस अक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 को 1500 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 31,500। ठीक है, 31,500 और माइनस के क्या करेंगे 21 को अक्स से गुणा करेंगे तो 21 अक्स बट्टे कितने हो जाएंगे 100 बराबर 396 ब्याज के दिए गए है। अब यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है। जब हर समान हो तो उनका एलसीएम क्या होगा वही होगा जो हर का मान दिया गया, तो इनका एलसीएम भी 100 हो जाएगा और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम आएगा हमारे पास 100। ठीक है, और एक तरफ कितने थे हमारे पास 30 अक्स थे और इनमें जोड़ने हमें क्या जोड़ने हैं प्लस के 31,500 माइनस के 21 अक्स बराबर दिए गए 396। अब ये 100 इस और भाग में पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएंगे गुणा में 30 अक्स में से 21 अक्स घटाएंगे तो कितना बचेंगे 9 अक्स। तो कितने बचे हमारे पास 9 अक्स प्लस के 31,500 बराबर हो जाएंगे 396 को 100 से गुणा करेंगे तो 39,600। 31,500 इस और प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो घटाएंगे इसे और 39,600 में से 31,500 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8,100 बचेंगे। 9 अक्स बराबर 8,100 है तो अक्स बराबर कितने हो जाएंगे अक्स बराबर हो जाएंगे 900। तो 10% पर कितने दिए गए 900 दिए गए और 7% का पूछिए तो कितना दिया गया 1500 में से 900 घटाएंगे 600 दिए गए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 10% पर कितने दिए गए 900 दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए चित्र में कोण AOC और कोण BOC एक सरल रेखा बनाती है तो अक्स का मान ज्ञात करना। तो यह बताया गया कि यह कोण AOC और यह कोण BOC ये दोनों क्या कर रहे हैं एक सरल रेखा बना रही है। तो सरल रेखा पर बनने वाला प्रत्येक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर दिए कितने गए 4 अक्स और 5 अक्स। 4 अक्स और 5 अक्स का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 4 अक्स प्लस के 5 अक्स बराबर कितने दिए गए 180 डिग्री दिए गए। तो 4 और 5 कितने होते हैं 9 अक्स बराबर 180 डिग्री है। तो अक्स का मान कितना हो जाएगा 9 से कितनी बार कटेगा 180 20 बार कटेगा तो अक्स का मान हो जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि प्लाट का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई के मान लिया कि उसकी चौड़ाई कितनी दी गई है चौड़ाई दी गई है इसकी चौड़ाई अक्स दी गई है तो लंबाई कितनी हो जाएगी अक्स प्लस 8 और इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अक्स इंटू अक्स प्लस 8 बराबर दिया गया 48। तो अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर प्लस के 8 अक्स बराबर दिया गया 48 और इसे पक्षांतरण करके माइनस का भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया एक द्विघाती समीकरण आ गया और द्विघाती समीकरण का नियम क्या होता है कि इस बी के ऐसे टुकड़े करो तो जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए और गुणा या भाग करे तो 48 आना चाहिए। माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती है हमेशा प्लस में होती है। तो 8 के ऐसे टुकड़े करना जिसे जोड़े या घटाए तो 8 आना चाहिए और गुणा या भाग करे तो क्या आना चाहिए 48 आना चाहिए और वही इसकी लंबाई और चौड़ाई होंगी जो टुकड़े होंगे। तो क्या करेंगे हम 8 का कैसे टुकड़े 6 और 2 8 होते हैं परंतु गुणा करेंगे तो कितने आता है 16 ही आते। 10 और 10 में से 2 घटाए तो भी 8 होते हैं परंतु गुणा करने पर नहीं आते। देखिए 12 और 4 देखते हैं। ठीक है, 12 में से 4 घटाते हैं तो कितने आते हैं 8 आते हैं और 12 को 4 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 12 को 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं 12 चौके 48 आते हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी 12 और 4 ही होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वर्ताकार रूप दिया गया तो इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या दी गई है तो 1 मीटर से इतनी बड़ी संख्या तो होती नहीं है तो इसे क्या किया गया सीधी सी बात है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलकर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर वर्ताकार रूप दिया गया तो यह वर्ताकार रूप दिया गया है और इसकी लंबाई ये कितनी 1 मीटर है। तो ये क्या होगी इसकी परिधि होगी और एक वर्त की परिधि दी गई है और उसका क्षेत्रफल पूछा तो पहले हमें ज्ञात करना होगा त्रिज्या। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी दी गई है आर दी गई नहीं है बराबर 1 है। तो यहाँ पर यह
7 गुणा में भाग में है तो पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7/22 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, r कितना गया 7/44 इंटू 7/44। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया ये मीटर में और सेंटीमीटर में बदलना, तो इसे 100 से गुणा कर लेंगे, इसे भी 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 700 से 7 से 700 कटेंगे 100 बार। ठीक है, 22 से ये कटेंगे 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 700 कितने हो जाएंगे, 70,000/44 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। 70,000 बट्टे कितने हो जाएंगे, 88। अब इन्हें काट कर सरल करना, 88 का भाग देना, या फिर इन्हें हम काट सकते, किससे काटेंगे, 4 से ही काट लेते हैं पहले। 4 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 4 एकम 4, 3 से एसपल बचेंगे 0 उतारे 7 चौके 28, 2 से एसपल बचेंगे 0 उतारे 5 चौके 20। ठीक है, 17,500 ये कितने होते हैं, 22 चौके 88। अब 2 से काट लेते, 2 से ये कितनी बार कटेंगे, 8 दूने 16, 1 से एसपल बचेगा 7 दूने 14, 1 से एसपल बचेंगे 5 दूने 10 और 0, 8,750। और ये 22 कितनी बार कटेंगे, 11 बार। 8,750 में भाग देना 11 का, कितनी बार देंगे, 11 सत्ते 77। कितने से एसपल बचेंगे, 87 में से 77 घटाएंगे 10 बचेंगे। ठीक है, 10 बचेंगे, आगे की संख्या उतारी 5, तो कितने होंगे, 11 9 99, 105 में से 99 घटाएंगे 6 बचेंगे, आगे का 0 उतारा 11 पंजे 55, कितने बचेंगे, 60 में से 55 घटाएंगे तो 5 बचेगा। पॉइंट लगा कर क्या करेंगे, 11 चौके 44, 6 बचेगा फिर 5 बचेगा। ठीक है, तो कितने आए, 795.45। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। कोसेक 60 का मान क्या, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, 2/√3, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। यदि 10 स्क्वायर और बार घात दी गई है 0 का मान, तो किसी भी संख्या की यदि घात 0 दी गई है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, और यह 10 एक कोष्ठक के अंदर एक बार है, तो अंदर और बार की को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 की घात 0। और किसी भी संख्या की यदि घात 0 दी गई है तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इन किसी भी ऑप्शन में 1 नहीं दिया गया तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि log 10 पर x बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया कि दो लघु गुणक है, इसका आधार मान कितना दिया गया, आधार मान दिया गया x का आधार मान 10 दिया गया, तो x का मान होगा हमेशा 10 का स्क्वायर, ये वाली घात होगी। तो x का मान कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा, और 10 के स्क्वायर का मान कितना होता है, 100 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकालना, डो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब मान किस प्रकार निकालेंगे, मान निकालेंगे tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 2 × 1। ठीक है, प्लस के cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, √3/2 का स्क्वायर, और माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए √3/2 का स्क्वायर, और ये भी √3/2 का स्क्वायर, इसमें से ये घटाएंगे तो कितनी हो जाएंगे, अपने आप 0 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 1, 2 × 1 = 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई, परंतु हमारे पास न आधार है और न ऊंचाई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हीरो का सूत्र या जिसे हीरोन का सूत्र बोलते हैं वो लगाते हैं। ठीक है, तो वो सूत्र क्या होता है कि अर्ध परिमाप निकालना होता है सर्वप्रथम। तो अर्ध परिमाप किस प्रकार निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे तीनों भुजाओं का योग करके उसमें 2 का भाग देंगे, तो तीनों भुजाएं कितनी है, 13, 14 और 15, तो 13 + 14 + 15, तो ये क्या आ जाएगा, इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा बट्टे 2। 13 और 14 कितने होते हैं, 27, 27 और 15 42, 42 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 21। ठीक है, तो इसका अर्ध परिमाप आ गया हमारे पास 21। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √s × s - a s - b s - c। ठीक है, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, जहाँ पर s क्या होता है, s होता है उसका अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे इससे
त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए किस प्रकार निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्ध परिमाप क्या आया हमारे पास 21, ठीक है। 21 इंटू 21 माइनस के 13 और क्या दिया गया 21 माइनस के 14 और दिया गया हमारे पास 21 माइनस के 15, ठीक है। और ये किस में है, ये है सभी रूट में। तो 21 इंटू 21 में से 13 घटाएंगे तो 8, इंटू 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, इंटू 21 में से 15 घटाएंगे तो 6। 21 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आएगा, ठीक है। 168 को गुणा करना किससे 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 सत्ते 56, 8 छः सत्ते 42, 42 और 5 कितने होते हैं 47 और 7 एकम 7, 7 और 4 कितने होंगे 11। 1176 को हमें गुणा करना 6 से, कितना आएगा 1176 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 छेंगे 36, 6 को 6 से किया 36, 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितने होते हैं 42 और 3 होते हैं 45, ठीक है। 6 और 4 10 और 6 और 1 कितने होते हैं 7, 7056। यह किस में दिए गए रूट में। तो 7056 का वर्गमूल कितना होता है 7056। वर्गमूल हम उसी विधि से निकालते हैं जिसे रोजाना निकालते। 6 इकाई का अंक है तो किस किस का होगा, एक तो 4 का और एक होगा 6 का, ठीक है। अब एक अंक छोड़ना 70 किसके अंदर, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का 81, 81 ज़्यादा होता है तो 8 का हो जाएगा, या तो 84 का या 86 का। तो हम क्या करेंगे 85 का निकालेंगे। 85 का कितना होगा 5 का 25, 8 से 1 अधिक 8 को 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 72, 72 25 होगा। तो 72 25 किस से यह कितना 70 56 कम है 72 25 से तो 84 होगा। और इसका राइट आंसर कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 84 मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 लगातार सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत कितना दिया गया 54 दिया गया है। तो बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करना। सर्वप्रथम तो हमें देखना कि वह संख्याएं कौन कौन सी है। तो पहली संख्या होगी मान लो हमारे पास अक्स हो गई, तो दूसरी क्या हो गई सम संख्या दी गई है लगातार तो अक्स प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी अक्स प्लस के 4 और चौथी हो जाएगी अक्स प्लस के 6 और पांचवी हो जाएगी अक्स प्लस के 8। ये हो गई 5 लगातार सम संख्या, ठीक है। अब हमें क्या करना है इन सभी को जोड़ना है और इनका औसत दिया गया है 54। तो औसत का सूत्र क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो कितनी संख्याएं ये 5 संख्याएं, तो बट्टे में हम करेंगे 5 बराबर दिया गया 54, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ गए 5, तो अक्स 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 5 अक्स दिए गए, ठीक है। और इन्हें जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने होंगे 20। 5 अक्स प्लस 20 ये 5 इस और गुणा में पक्षांतरण सॉरी भाग में पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। 54 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500 के 20, 5 25 और 2 27, 270 आएगा, ठीक है। यह 20 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, तो 5 अक्स बराबर कितना आ जाएगा 270 में से 20 घटाएंगे 250, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 205 से 250 घटेंगे 50 बार, तो अक्स बराबर हो जाएगा 50 बार। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी आई 50 आई, दूसरी कितनी हो जाएगी 52, तीसरी हो जाएगी 54, चौथी हो जाएगी 56 और अंतिम हो जाएगी 58। तो हमें क्या पूछ रहा है बी और ई, बी कौन सी हो गई 52 और ई हो गई 58, इनका गुणनफल पूछ रहा है। तो 58 और 52 का गुणनफल करना है तो पहले 2 को 58 से गुणा करेंगे 8 दूने 16, 5 दूने 10 और 1 कितने होंगे 11, ठीक है। फिर 5 से कर लेंगे 8 पंजे 40, 5 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29, ठीक है। 6 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 कितने उत्तर आएंगे 3016, 3016 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि जो संबंध रोटी का गेहूं से वही संबंध ईंट का, ठीक है। रोटी किससे बनती है गेहूं से बनती है, तो ईंट किससे बनती है ईंट मिट्टी से बनती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति पश्चिम की तरह मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता, तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घूमता, उसका मुख किस दिशा की तरफ है। देखिए क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये हो गई पश्चिम, ये दिशाएं हैं। यह बोल रहा है कि ये व्यक्ति है जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है इस तरफ, और ये अपने से क्या कर रहा है 45 डिग्री दाएं घूमता है, यानी इस तरफ यहाँ तक आता है 45 डिग्री दाएं घूमता। अब इसका मुंह क्या है यहाँ है उत्तर पश्चिम दिशा में। वह पुनः 180 डिग्री दाएं, 180 डिग्री यानी तुरंत इसके विपरीत आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसका मुंह कितना यहाँ है, तो यह बोल रहा है कि अब यहाँ है।
तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं है। अब ये बाएं इसका उल्टा घूमेगा 270 डिग्री, तो यहाँ तक 180 और यहाँ हो जाएगा 270 डिग्री। तो अब इसका मुंह किधर हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। कौन सी है, यह दक्षिण और ये पश्चिम। तो किस दिशा में हो गया, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। अब इसका मुंह ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई बस दिल्ली के लिए रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई, अगली बस 9:45 PM पर रवाना होगी। बताइए यात्री को जानकारी पूछताछ ने यह जानकारी कितनी बजे दी। यह क्या बोल रहा है कि 40 मिनट पश्चात बस रवाना होती है और अगली बस कितनी बजे होगी, 9:45 पर। तो इससे पहले वाली कितनी बजे गई थी, इससे 40 मिनट पहले, 9:45 से 40 मिनट पहले, यानी इससे पहले वाली गई थी 9:05 पर एक बस चली गई थी। और ये बोल रहा है कि 10 मिनट पहले चली गई, यानी ये 10 मिनट बाद पूछ रहा है। तो इसके 10 मिनट बाद यानी ये 9:15 पर यह पूछ रहा है और ये जानकारी कितने बजे दे रहा, 9:15 पर दे रहा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर भी। एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र तथा एक पुत्री है। ठीक है, पुत्रों में से 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां और एक के 1 पुत्र है। तो इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो एक तो हो गए पिता, एक हो गई माँ। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 3 विवाहित पुत्र, 1 2 और ये 3 विवाहित पुत्र है, तो इनके एक एक पत्नियां भी है। ठीक है, हम स्त्रियों को इस तरह दर्शा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए याद करने में। और एक पुत्री भी है विवाहित। ठीक है, तो ये एक पुत्री होगी। ठीक है, और एक पुत्र है और 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां। ठीक है, इन 2 के हो जाएंगी 2 पुत्रियां। इसके भी, ये पुत्री भी विवाहित है। ठीक है, इसके 2 पुत्रियां और इसके भी कितनी है, 2 पुत्रियां, और एक के 1 पुत्र है, तो इसके 1 पुत्र है। अब पूछ रहा है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगी 5 6 7 1 8 और एक के कितनी हो जाएगी, 9। तो कुल कितनी महिला हो जाएगी, 9 महिलाएं हो जाएगी। इस परिवार में 3 पुत्र वधू हो जाएंगे, 4 पुत्रियां और एक वो पुत्री, उसकी जो तीनों पुत्रों की बहन हो जाएगी और एक माताजी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, कुल 9 महिलाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई 3 17 45 87 आगे की संख्या पूछ रहा है। तो इनमें अंतर देखिए, 3 और 17 में कितने का, 14 का अंतर है। 17 और 45 में, 17 में से 45 घटाएंगे कितने, 28 का अंतर है। 45 और 87 में कितने, 7 में से 5 2 4 42 का अंतर है। ठीक है, तो ये क्या दिया कि पहले 14 का, फिर 28 का, फिर 42 का, यानी 14 के गुणनखंडों का अंतर है। तो नेक्स्ट किसका होगा, नेक्स्ट हो जाएगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42 और 14 चौके कितने हो, 56 का अंतर होगा। तो 87 और 56 कितने हो जाएंगे, 6 7 13, 8 5 13 और एक कितने हो जाए 14। तो कितनी संख्या आएगी आगे, 143 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 25 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम 26 नंबर पेपर करेंगे और यह सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ये सीरीज रोजाना समय पर पाने के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।